हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक नए सफ़र में। फ़िलहाल अभी हमें मऊ जंक्शन पर, और आपको सामने दिख रहा है मऊ जंक्शन का बिल्डिंग कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो आज हमारी ट्रेन की शुरुआत यानी जर्नी की शुरुआत मऊ जंक्शन से होने वाली है। तो आइए आपको फटाफट एक मऊ जंक्शन का छोटा सा रिव्यू देते हैं। तो मऊ जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 5 लाइनें अलग होती हैं। पहली लाइन की बात की जाए तो वो है वाराणसी वाली, दूसरी सागंज की लाइन, तीसरी बलिया की लाइन, चौथी भटनी की लाइन, पाँचवीं डोरी घाट। तो हमारी ट्रेन आज जिस लाइन पे बढ़ने वाली है वो है आजमगढ़ सागंज के रास्ते प्रयागराज कानपुर के रास्ते आनंद विहार तक। तो मऊ जंक्शन से कुछ खास ट्रेनें गुजरती है, जैसे ताप्ती गंगा, साबरमती, पूर्वांचल, और एक ट्रेन है उत्सर्ग एक्सप्रेस। ये सब ट्रेनें यहाँ पर आती और जाती है। मऊ जंक्शन से लगभग 10 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो आज हमारी ट्रेन को WAP5 लीड करने वाला है। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 19 जून को हुआ था, जो अश्विनी वैष्णव और सम्राट सिंह चौधरी के द्वारा हुआ था, और यह कमर्शियल जर्नी 25 जून से स्टार्ट की है, जो वीकली के तौर पर चलती है। तो इसका रेक शेयर सुवलदेव सुपरफास्ट के साथ होता है। गोरखपुर इंटरसिटी। फिलहाल हमारी ट्रेन अभी खाली है पूरी तरह। देखते हैं भरता है कि नहीं भरता है। तो फिलहाल अभी हमारी कोच पूरी तरह खाली है। अभी इसका टाइम है चलने का। जनरल कोच पूरी तरह खाली है। ये हमारा सीट, आज यहीं जर्नी होगी पूरी नाइट। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1405 मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस मऊ से चलकर आगरा शाहगंज जौनपुर जंक्शन प्रयागराज के रास्ते आनंद विहार को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, मऊ जंक्शन से। तो बात की जाए इस ट्रेन के टाइमिंग की, तो हमारी ट्रेन जो चलती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को, यह मऊ जंक्शन से 10:30 पर, और अगले दिन आनंद विहार हमें पहुंचाएगी सुबह के 3 बजे। तो टोटल 868 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग यह 16 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो
तो फिलहाल हम निकल चुके हैं मऊ जंक्शन से। अभी बादल भी है छाया हुआ, हो सके तो आगे बारिश भी हमें देखने को मिलेगा। बदरी का मौसम है, बरसात का समय है। तो आज हमारी ट्रेन निकल चुकी है मऊ जंक्शन से, और यह जो रूट आपको अलग होता हुआ दिख रहा है यह चला जाएगा औड़ियार के रास्ते वाराणसी। आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं आनंद विहार, वो प्रयागराज भी जाएगी, ये भी जाएगी, लेकिन यह शाहगंज, जौनपुर और जंगई के रास्ते प्रयागराज जाएगी। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है मोहम्मदाबाद की ओर। तो आइए आपसे सीधे मिलते हैं जब हमारी ट्रेन मोहम्मदाबाद स्टेशन पहुंच रही होगी। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। तो बात की जाए मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ना कोई ट्रेन चलती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ठीक है। और इस स्टेशन पर कुछ खास ट्रेन जैसे ताप्ती में गोदान, बलिया पैसेंजर, ये सब ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो कैसे लोग यहाँ पे रहेंगे, ना कोई शेड है, ना कोई एक बस टीन का शेड यहाँ पे छोटा सा बना रखा है। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं मोहम्मदाबाद से। तो आइए आपसे सीधे मिलते हैं जब हमारी ट्रेन आजमगढ़ पहुँच रही होगी। तो अब हमारी ट्रेन पहुँच रही है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, और हमारे सामने खड़ी है कैफियत एक्सप्रेस, जो कि आजमगढ़ से चल के पुरानी दिल्ली जाती है, और यह ट्रेन डेली चलती है आजमगढ़ से। तो बात की जाए आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से लगभग 35 ट्रेनें डेली आती और जाती हैं। एक ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है, वो है कैफियत एक्सप्रेस। और यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, जैसे स्टॉल सब भी हैं यहाँ पे है। खाने पीने की चीज़ें आराम से मिल जाएंगी आपको। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है आजमगढ़ से, और अब आपसे मिलते हैं सीधे जब हमारी ट्रेन पहुँच रही होगी खोरासन रोड। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप आजमगढ़ था और तीसरा स्टॉप होगा खोरासन रोड। यह रूट हमारे लिए नई है और यह ट्रेन भी हमारे लिए नया है। तो हमारी ट्रेन खोरासन रोड पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। तो इस स्टेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रोज़ाना 22 ट्रेनें आती हैं और जाती हैं, और यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। कुछ ऐसा नज़ारा है खोरासन रोड का, अच्छा बना दिया गया है। तो आइए आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल चुकी है शाहगंज जंक्शन के लिए। तो आइए आप सीधे मिलते जब हमारी ट्रेन शाहगंज पहुंच रही होगी। अभी सब कंस्ट्रक्शन में बना जाले ना जाले यार, डायरेक्ट ना जाले। सुबह एकदम जाले 4 बजे जाले तो 5 बजे जाले। हाँ, डायरेक्ट आजमगढ़ से वो गाजीपुर ना जाले, बनारस जाले डायरेक्ट। हाँ बनारस जाले डायरेक्ट। यह जो रूट आपको सामने आता हुआ दिख रहा है यह चला जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। और यह हमारे सामने WAP7 के साथ आ रही है
सरयू जमुना एक्सप्रेस। इसका रेक शेयर होता है शहीद एक्सप्रेस के साथ, जो 3 दिन चलती है वाया मऊ, आजमगढ़, रसड़ा, बलिया के रास्ते, अमृतसर से जयनगर तक। और 3 दिन चलती है यह, शायद 4 दिन चलती है हफ्ते में यह, गोरखपुर के रास्ते, बस्ती, गोंडा, फिर अपने पुराने रूट छपरा सिवान के रास्ते चल जाती है। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं सागन जंक्शन। तो बात की जाए इस स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है, पहले 4 था, अभी ये बढ़कर 6 हो चुका है। तो यह एक जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन जो आपको अभी दिखाई वो अयोध्या धाम वाली, एक लाइन जिधर से हमारी ट्रेन आई यानी मऊ वाली, एक लाइन हमारी निकल जाएगी जौनपुर जंक्शन की ओर। तो ये सब रूटें मिलकर इस स्टेशन को जंक्शन स्टेशन बनाती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है सागन जंक्शन का। तो हमारी ट्रेन 1 नंबर पे आई है और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो ये सामने से जो ट्रेन जा रही है गांधीधाम एक्सप्रेस। इनमें बहुत सारी लिवरी मिली हुई है, कुछ रंग बिरंगे कोचेस, तेजस के भी है इसमें कोच, और आईसीएफ को तो नहीं है, एलएचबी के ही है। तो ये ट्रेन निकल चुकी है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुके हैं सागन जंक्शन से अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। और सामने ये है बलिया पैसेंजर, जो यहीं से चलती है बलिया तक। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो आइए आपसे मिलते हैं जब हमारी ट्रेन पहुंच रही होगी जौनपुर जंक्शन। हम आनंद विहार तक जाए। तो अब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है जौनपुर जंक्शन पर। तो यह स्टेशन भी इस रूट का बड़ा स्टेशन है। यहाँ से 5 लाइनें अलग होती हैं। चलिए उतर के बताते हैं। तो यहाँ से 5 लाइनें अलग होती है, वो है एक गाजीपुर वाली लाइन, एक सागंज वाली लाइन, एक जौनपुर वाली लाइन, एक प्रयागराज वाली लाइन, एक वाराणसी वाली लाइन। तो ये सब मिलकर इस स्टेशन को जंक्शन बनाती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। तो आइए आपसे मिलते हैं जब ट्रेन हमारी सीधे निकल रही होगी अपने जंगई जंक्शन की ओर। तो फिलहाल यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है जौनपुर जंक्शन से। और ये हमारे सामने खड़ी है प्रयागराज संगम जौनपुर पैसेंजर, जो प्रयागराज संगम तक जाती है। 1055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोंडा एक्सप्रेस फ्रॉम लोकमान्य तिलक टर्मिनस। मोतीबाई गोंडा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। 5 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोंडा एक्सप्रेस। और हमारे सामने खड़ी है गोंडा एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुकी है। तो आइए आपसे मिलते हैं जब हमारी ट्रेन पहुंच रही होगी जंगई जंक्शन पर। तो यह जो रूट आपको आता हुआ दिख रहा है, जो आगे इसी रूट में मिलने वाला है, यह आ रहा है सुल्तानपुर के साइड से।
जो आगे चला जाता है वाराणसी। और आज हमारी ट्रेन जफराबाद पे नहीं रुकने वाली, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं है इस स्टेशन पर हमारी ट्रेन का। तो फिलहाल हमारी ट्रेन धीरे धीरे जफराबाद जंक्शन को पार कर रही है, बहुत ही स्लो रफ्तार में। तो इस बोर्ड का यहाँ पे लिखा गया है कि प्रयागराज सुल्तानपुर के लिए गाड़ी बदलें। तो जब हमारी ट्रेन सोलदेव बन के आती है इस रूट से, तो यहाँ पर ही इस ट्रेन का स्टॉप होता है। लेकिन अभी है मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस के रूप में, तो यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया है। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है जफराबाद से, जो कि बहुत ही स्लो रफ्तार में पास हुआ। तो अब हम बढ़ चुके हैं जंगई जंक्शन की ओर। तो अब हम पहुँचे जंगई जंक्शन की ओर, और यह जो सामने आपको रूट आता हुआ दिख रहा है, यह आ रहा है वाराणसी जंक्शन की ओर से वाया भदोई के रास्ते। तो यह रूट आकर हमारे में मर्ज हो जाएगा। और तो हम अब पहुंच रहे हैं जंगई जंक्शन पर। तो आइए आपसे सीधे मिलते जंगई जंक्शन पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं जंगई जंक्शन पर, जैसा कि आप साइन बोर्ड देख चुके हैं। और हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़, भदोई के लिए गाड़ी बदल सकते हैं। यह लिखा गया बोर्ड पर, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ से 4 लाइनें अलग होती है। एक लाइन जो हम जिधर से आए हैं जौनपुर वाली, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से प्रतापगढ़ के रास्ते अमेठी की साइड, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से फाफामऊ के रास्ते प्रयागराज जंक्शन की ओर। तो ये सब लाइनें मिलकर इस स्टेशन को एक जंक्शन स्टेशन का रूप बताती है। और तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जंगई जंक्शन से। तो आइए आपसे मिलते हैं सीधे जब हमारी ट्रेन पहुँच रही होगी फाफामऊ जंक्शन, जहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। तो यह लाइन जो आपको अलग होते हुए दिख रहा है, यह चला जाएगा प्रतापगढ़ की ओर। तो सामने एकदम धुआंधार बारिश हो रही है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। और ऐसे ही मौसम में सफ़र करने का मज़ा आता है। बारिश होते रहे, धुआंधार एकदम छपाछप। तो यह लाइन जो अलग हो रही है, ये बाईपास लाइन है, जो निकल जाएगी प्रतापगढ़ के रास्ते लखनऊ की साइड। और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है ऊंचाहार की ओर, और एक लाइन चली जाती है चारबाग की ओर, शायद प्रतापगढ़ होके। और अभी हम बढ़ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की ओर वाया फाफामऊ होके। और यह सामने आ रही है लखनऊ इंटरसिटी। तो सामने से क्रॉस हो रही है लखनऊ इंटरसिटी। कितना शानदार नज़ारा है। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फाफामऊ जंक्शन, जहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया, और यह ट्रेन यहां को क्रॉस करेगी। कितना खूबसूरत नज़ारा है इस स्टेशन का। तो अब हम निकल चुके हैं फाफामऊ जंक्शन से। तो अब हम क्रॉस करने वाले हैं
गंगा रिवर को, माँ गंगा को हम पार करने वाले हैं। ऊपर कितना खूबसूरत बादल छाया हुआ है। और ये सामने जो दिख रहा है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, जिस पर से काफ़ी समय तक ट्रेनें चली थी। अब इसे बंद कर दिया गया क्योंकि यह बहुत ही पुराना हो चुका है। लेकिन अभी भी यह ट्रेन चला सकती है, लोड ले सकती है, लेकिन सेफ्टी के रीज़न के कारण यह बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल गंगा जी में उतना पानी तो नहीं है क्योंकि अभी जुलाई का सीज़न चल रहा है। जय माँ गंगा। तो हमारी ट्रेन बिफोर चल रही है और इसको इतना स्लैग दिया गया क्योंकि यह ट्रेन बिफोर पहुंच ही जाएगी प्रयागराज संगम जंक्शन, इसलिए इस ट्रेन को यहीं रोक दिया गया है। और हमारे सामने 789 के साथ पास हो रही कोई स्पेशल ट्रेन जिसका नाम मैंने देखा है। तो यहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो बात की जाए प्रयागराज जंक्शन से पहले पड़ने वाले प्रयाग जंक्शन की, तो यह एक जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन चली जाती है प्रयागराज संगम, जो एक टर्मिनल स्टेशन है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन रुक चुकी है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि हमारी ट्रेन बहुत बिफोर हो सकता है क्योंकि हो ही है, वही बात है, इसलिए हमारी ट्रेन को अब खोल दिया गया है। और अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्रयाग जंक्शन से। ये भी जब कुंभ लगता है तो भरा हुआ रहता है। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी और वहाँ से निकल चुकी है अपने ऑफिशियल स्टॉपेज प्रयागराज संगम के बजाय प्रयागराज जंक्शन। तो प्रयाग जंक्शन को पार कर चुके हैं। तो हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन पर और हमारी ट्रेन पहुंच रही है 5:06 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो आइए आपको प्रयागराज के बारे में बताते हैं। यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और रोज़ाना 300 से 350 ट्रेनें डेली अप डाउन करती है। यहाँ से कुछ खुलने वाली खास ट्रेन जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस और जो हमसफ़र है ये नॉन स्टॉप चलती है नई दिल्ली तक। और यहाँ से कुछ खास ट्रेन गुजरती है जैसे राजधानी और वंदे भारत और शिवगंगा एक्सप्रेस। तो ये सब इस स्टेशन को एक जंक्शन स्टेशन या और बड़ा स्टेशन बनाती हैं। तो यहाँ से रूटों की बात की जाए तो हावड़ा वाली लाइन और वाराणसी वाली लाइन, जौनपुर वाली लाइन और एक लखनऊ वाली लाइन और NCR वाली लाइन तो है ही। तो ये सब लाइनें मिलकर इस स्टेशन को एक जंक्शन स्टेशन बनाती हैं और ये खुद में डिवीज़न स्टेशन भी है प्रयागराज। तो हमारे ट्रेन का लगभग यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। तो यहाँ पे आपको हर एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, खाने पीने से लगाई हर एक चीज़, यहाँ से आप कुछ भी खा पी ले सकते हैं। पानी की स्टॉलें भी हैं यहाँ पर। तो लगभग 15 से 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से खुल चुकी है अपने अगले स्टॉप कानपुर सेंट्रल के लिए। अब यह ट्रेन नॉन स्टॉप भागेगी कानपुर सेंट्रल, वो भी फ्लैट 130 के रफ्तार में। अभी शाम के हो रहे 5:28 और ये 2 लोग दौड़ते हुए आते हैं और गार्ड साहब की कृपा से ये चढ़ भी जाते हैं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से। अब देखिए धुआंधार एक्शन पूरे कानपुर सेंट्रल तक। तो फिलहाल हम पास करें सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर थोड़ी स्लो रफ्तार में निकल रही है हमारी ट्रेन।
एक बात बताएं, यहाँ पे कॉशन लगने के बाद भी हमारी ट्रेन का स्पीड दिया गया 120 का, लेकिन अभी यह ट्रेन लगभग 100 से नीचे ही चल रही है। तो अब हम पास करने वाले हैं फतेहपुर स्टेशन और सामने खड़ी है चौरी चौरा एक्सप्रेस जो कानपुर अनवरगंज से चलकर गोरखपुर तक जाती है। तो अब हमारे सामने से क्रॉस होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर वाराणसी जंक्शन तक जाती है। तो ये जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सामने से जा रही है वंदे भारत जो वाराणसी जंक्शन तक जाती है। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं कानपुर के आउटर से और सामने से आ रही है 12282 भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस। फिलहाल यह ट्रेन बहुत नहीं ज़्यादा 2 घंटे लेट चल रही है आज, और यह ट्रेन एक नॉन स्टॉप ट्रेन है। तो यह ट्रेन दिल्ली से चलती है और कानपुर के बाद सीधे रुकती है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बीच में कहीं स्टॉप नहीं है इस ट्रेन का। तो सामने से जा रही है भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस, आज 2 घंटे लेट चल रही है। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं चल पाया और जे मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा था, अचानक से यह मेरे सामने आ गई। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, बहुत ही स्लो रफ्तार में क्रॉस हो रही है। तो अब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल। तो बात की जाए इस स्टेशन के बारे में तो इसका कोड है CNB। इस स्टेशन से लगभग 300 ट्रेनें डेली अप डाउन करती हैं। और बात की जाए यहाँ से अलग होने वाली लाइनों के बारे में तो एक लाइन प्रयागराज वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है लखनऊ चारबाग, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से फर्रुखाबाद के लिए, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से झांसी के लिए। तो ये सब लाइनें आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो फिलहाल हमारे ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पर डेली लगभग हर घंटे हर मिनट कोई न कोई ट्रेन आती है और जाती है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है और हमारी ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो इस स्टेशन पर आपको हर एक सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ से फल और स्नैक्स की सब्जी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से खाना नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत मिलावटी होता है।
और बात की जाए यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या की, तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। आगे भविष्य में यहाँ पर 13 प्लेटफॉर्म भी होने वाले हैं। तो यह एक छोटा सा डिटेल आपको कानपुर के बारे में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन कानपुर सेंटर से निकल रही है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले कुछ देर में रांची गरीब रथ एक्सप्रेस से क्रॉसिंग, और उसके बाद आपको दिखाएंगे सियालदह राजधानी और हावड़ा राजधानी से क्रॉसिंग। तो हमारे सामने अभी आ रही है WAP7 के साथ रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलती है नई दिल्ली से रांची के लिए। और इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं किंग ऑफ राजधानी हावड़ा राजधानी, और उसके बाद दिखाऊंगा आपको सियालदह राजधानी, जिससे हमारी क्रॉसिंग बैक टू बैक होने वाली है। तो ये हमारे सामने आ रही है हावड़ा राजधानी। तो हावड़ा राजधानी हमारी ट्रेन को स्लो रफ्तार में क्रॉस कर रही है। अब इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं, फिलहाल ये क्रॉस हो गई हावड़ा राजधानी, अब आ रही है, अभी आपके सामने गुजर रही है सियालदह राजधानी, जो कि नई दिल्ली चलकर सियालदह तक बहुत ही तेज़ रफ्तार में गुजरी। तो हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो सियालदह राजधानी की क्रॉसिंग दिखाने के बाद मेरी आँख लग जाती है और मैं सोने चला जाता हूँ। सियालदह के बाद हम चले जाते हैं सोने, थोड़ी आँख लग जाती है, और इसी के बीच सारे स्टॉपेज निकल जाते हैं, जैसे कि दावा जंक्शन, अलीगढ़ और टुंडला, ये सब इसके आपको नहीं दिखा पाया। तो मेरी आँख जैसे ही खुलती है तो हम खुर्जा जंक्शन को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये लोग को पता नहीं है कि अब हमारी ट्रेन आनंद विहार पहुंचने वाली है। फिलहाल अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। अब रात में क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सी ट्रेन है। और यह सामने से कोई सी ट्रेन पास कर रही है। तो अभी हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद जंक्शन पर। तो आइए आपको छोटा सा एक डिटेल देते हैं गाज़ियाबाद जंक्शन के बारे में कि यहाँ से कितनी लाइनें अलग होती हैं।
तो बात की जाए लाइनों की, तो एक लाइन यहाँ से आती है कानपुर वाली, एक लाइन यहाँ से निकल जाते हैं पता नहीं यार मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ के लिए, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है मेरठ सिटी के लिए। और बात की जाए दिल्ली के लिए, 3 लाइनें यहाँ से निकलती हैं जो कि आगे साहिबाबाद से कट जाती हैं। पहला है आनंद विहार वाली, जहाँ पे हमारी ट्रेन जाने वाली है। दूसरी लाइन यहाँ से निकल जाती है साहिबाबाद से दिल्ली जंक्शन, और एक लाइन निकल जाती है वहीं से नई दिल्ली के लिए। तो ये सब लाइनें यहाँ से निकलती हैं। तो हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं होते हुए भी इस ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है, पता नहीं क्यों। हो सके तो हमारी ट्रेन बिफोर चल रही है। तो हमारी ट्रेन अब खुल चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन से। अब इसका सीधे स्टॉप होने वाला है आनंद विहार टर्मिनल। तो हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है साहिबाबाद जंक्शन, वो भी स्लो रफ्तार में। तो हमारी ट्रेन स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि यह अभी बिफोर टाइम चल रही है। हमारी ट्रेन का आनंद विहार में अराइवल का टाइम है 3 बजे, और हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे बिफोर चल रही है। तो अभी हम साहिबाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन, और यह ठीक अपने अराइवल से 15 मिनट पहले ही इंटर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली हमारी ट्रेन 15 मिनट बिफोर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है आनंद विहार टर्मिनल्स पर। तो हमारी ट्रेन 15 मिनट बिफोर ही 2:45 पे छोड़ दी है। ना तो अभी मेट्रो चलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP5। तो अब हमारी ट्रेन से यह लोकोमोटिव डिटैच हो रहा है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। लोकोमोटिव हटने के बाद यह ट्रेन चली जाएगी वॉशिंग पिट में, और इसकी साफ़ सफाई वहीं पर होगी। तो अभी बजे रात के 3 बज रहे हैं, और मैं यहीं पर अभी टहलूँगा क्योंकि अभी कोई साधन नहीं है जाने के लिए मेरे को जहाँ जाना है। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन को ले जा रहा है वॉशिंग पिट की ओर। तो हमारी ट्रेन जा रही है वॉशिंग पिट की साइड और बात की जाए इस ट्रेन के बारे में, तो यह ट्रेन चलती है मऊ जंक्शन से आनंद विहार के बीच में सिर्फ बृहस्पतिवार को, और बुधवार को चलती है यह ट्रेन आनंद विहार से मऊ जंक्शन के लिए। तो यह टोटल 868 किलोमीटर की जर्नी तय करने में 16.5 घंटे का समय लेती है। और यह ट्रेन यहाँ से खुलती है तो कानपुर, प्रयागराज, जंघई, जौनपुर, शाहगंज और आजमगढ़ के रास्ते होते हुए मऊ जंक्शन को जाती है, और आने के टाइम भी यही रूट फॉलो कर वापस आनंद विहार आती है। और यह ट्रेन सुलदेव सुपरफास्ट के साथ रेक शेयर करती है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है अपने वॉशिंग पिट के साइड। तो फिलहाल ये सामने आपके बोर्ड मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस का। तो हमारी ट्रेन को जो ले जा रहा है उस लोकोमोटिव का नाम है वज्र। तो फाइनली हमारी ट्रेन जा चुकी है अपने यार्ड में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। तो अब सुबह हो चुके हैं, सुबह के बजे 6 बजे, और हम बाहर आ चुके हैं फाइनली। तो ये है आनंद विहार टर्मिनल का मेन गेट। तो फिलहाल हमारी जर्नी का यही अंत होता है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जर्नी में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।